उदाहरण 4 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 हैं। आइए इस सवाल को कॉपी पर लिखकर बनाते हैं। सवाल को हमने कॉपी पर लिख लिया। पहले शून्यकों का योग लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ पहला मान जो है वह शून्यकों का योग है। बाद में लिखा हुआ है शून्यकों का गुणनफल, इसका मतलब हुआ कि बाद वाला मान शून्यकों का गुणनफल है। तो बहुपद का दो शून्यक यदि अल्फा और बीटा हो तो प्रश्न के हिसाब से अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा, यानी शून्यकों का योग -3। लेकिन हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, अर्थात शून्यकों का योगफल बराबर -x का गुणांक बटा x² का गुणांक, ऐसा हम लोग जानते हैं। बस यही मान इसमें रख देना है। अल्फा प्लस बीटा की जगह हम लिखेंगे -b/a, -b/a इज इक्वल टू -3, या माइनस से माइनस को हटा देते हैं, b/a इज इक्वल टू 3/1 लिख सकते हैं। फिर लिखा हुआ है शून्यकों का गुणनफल 2, तो यहाँ पर लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 2। हम जानते हैं अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, अर्थात शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू अचर पद बाई x² का गुणांक। तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, बैठाएंगे c/a, लिखेंगे 2/1। यहाँ देखते हैं a का मान 1 है, इसमें भी a का मान 1 है, यानी हमें a का मान बराबर करने की आवश्यकता नहीं है। यदि a इक्वल टू 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, तो b इक्वल टू, b के सामने 3 है तो b इक्वल टू 3 होगा, एवं c इक्वल टू, c के सामने 2 है, c इक्वल टू 2 होगा। मान लिया कि द्विघात बहुपद px है तो इसका व्यापक रूप क्या होगा, ax² प्लस bx प्लस c। द्विघात बहुपद का ये व्यापक रूप है ax² प्लस bx प्लस c। द्विघात बहुपद के इसी व्यापक रूप का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो आइए लिखते हैं द्विघात बहुपद बराबर ax² प्लस bx प्लस c बराबर a की जगह लिखेंगे कितना है 1 x² प्लस b के जगह लिखेंगे 3x, c के जगह लिखेंगे 2। 1 लिखा नहीं जाता है, सीधा लिखेंगे x² प्लस 3x प्लस 2। इस प्रकार बहुपद का, द्विघात बहुपद का शून्यकों के योग और गुणनफल अगर दिया रहे तो इस तरीके से हम लोग द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण 4 की तरह ही प्रश्नावली 2.2 का दूसरा सवाल जो है बनेगा। यहाँ भी लिखा हुआ है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। पहला जो दिया हुआ है वह शून्यकों का योग हुआ और दूसरा जो दिया हुआ है संख्या वह शून्यकों का गुणनफल हुआ। पहला सवाल है 1/4, 1, अर्थात अल्फा प्लस बीटा 1/4 हो गया, अल्फा इंटू बीटा -1 हो गया। यहाँ
अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू 1/4, या अल्फ़ा प्लस बीटा को हम लिख सकते हैं माइनस बी बाई ए इजकल टू 1/4। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा इजकल टू -1 है, इसको लिख सकते हैं सी बाई ए इजकल टू -1। यहाँ ए का मान 4 है, लेकिन यहाँ ए का मान 1 है, बाई 1 कर सकते हैं, तो ए का मान 1 हुआ। ए का मान बराबर होना चाहिए, तो बराबर कैसे होगा, यहाँ पे 4 है और यहाँ भी 4 करने के लिए हमें 4/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अंश में भी 4 से गुना कीजिए और हर में भी 4 से गुना करना पड़ेगा। -1 और 4 का गुना करेंगे तो -4 हुआ, 1 और 4 का गुना करेंगे तो 4 हुआ। इस प्रकार ए का मान यहाँ 4, यहाँ भी ए का मान 4 आ गया। लिखेंगे यदि ए इजकल टू 4 तो b इजकल टू, अब यहाँ देखिए -b इजकल टू 1 लिखा हुआ है, तो b इजकल टू -1 हो जाएगा। -b इजकल टू 1 लिखा हुआ है तो b इजकल टू -1 हो जाएगा, माइनस उधर चला जाएगा, या फिर यूँ कहे कि दोनों में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये माइनस बन जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो b इजकल टू -1 हो गया। तो b इजकल टू -1 एवं c इजकल टू कितना होगा, तो c के सामने कितना है -4, तो -4 हो गया। अब लिखेंगे तो इसलिए द्विघात बहुपद बराबर ax² प्लस bx प्लस c इजकल टू a का मान है 4, ये 4 है, 4 लिखेंगे 4a² प्लस b का मान है -1, तो -1 को ब्रैकेट में कर देते हैं बाहर x, और c का मान है -4, इसको भी ब्रैकेट में लिख देते हैं, ब्रैकेट को हटाते हैं, लिखेंगे a² -1 नहीं लिखा जाता है, सीधा x लिखते हैं, प्लस माइनस माइनस x प्लस माइनस माइनस 4, ये द्विघात बहुपद हमें प्राप्त हो गया। दूसरा सवाल है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है दूसरा सवाल, √2 और 1/3, इसका मतलब हुआ अल्फ़ा प्लस बीटा, शून्यकों का योग दिया हुआ है √2 और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल हो गया 1/3। आइए इसे बनाते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a इजकल टू √2, 2/1 लिख सकते हैं। यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a 1/3। अब यहाँ देखिए a का मान 1 है, यहाँ पे a के मान 3 है, ये गड़बड़ हो गया, a का मान 3 होना चाहिए, यहाँ है 3 तो यहाँ भी 3 ही होना चाहिए, एक समान हर होना चाहिए। आइए इसे एक समान हर बना लेते हैं। -b/a इजकल टू √2 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा -b/a इजकल टू 3√2/3। अब देखिए इसमें भी 3, इसमें भी 3 आ गया। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस को इधर ले जाते हैं, लिख सकते हैं b/a इजकल टू -3√2/3। लिखेंगे यदि a इजकल टू कितना 3, यहाँ भी 3 है, a इजकल टू 3, यदि a इजकल टू 3 तो b इजकल टू -3√2 एवं c इजकल टू 1, देखिए यहाँ c के सामने 1 लिखा हुआ है, c इजकल टू 1 हो गया। इसलिए द्विघात बहुपद वो व्यापक रूप लिखेंगे, द्विघात बहुपद बराबर ax² प्लस bx प्लस c इजकल टू a का मान 3 है, लिखेंगे 3a² प्लस b का मान है -3√2,
एक्स तो एक्स प्लस सी का मान 1 है तो लिखेंगे 1। ब्रैकेट को तोड़ देते हैं, होगा 3x होगा ना, ये 3x² प्लस माइनस माइनस 3√2x प्लस 1 बन गया। प्रश्न संख्या 3 है 0, इसका मतलब हो गया कि 0 जो है शून्यकों का योग और √5 शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 या अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a इक्वल टू 0 या b/a इक्वल टू -0। -0 थोड़ी ना लिखाता है, लिख देंगे b/a इक्वल टू 0/1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर लिखा हुआ है √5 या अल्फा इंटू बीटा होता है c/a इक्वल टू √5/1 लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ a का मान 1, a का मान 1, दोनों मान बराबर है तो लिखेंगे यदि a इक्वल टू 1 तो b इक्वल टू कितना होगा, b के सामने 0 है तो 0, एवं c इक्वल टू कितना होगा, c के सामने √5 है, √5 लिखेंगे। इसलिए द्विघात बहुपद बराबर ax² प्लस bx प्लस c बराबर a का मान है 1x², b का मान है 0x प्लस c का मान है √5। 1 तो लिखा नहीं जाता है, सीधा लिखेंगे x² प्लस 0x करेंगे तो 0 आ जाएगा, √5 इक्वल टू x² प्लस √5, यही आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 4 है 1,1। इसका मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 और अल्फा इंटू बीटा भी 1। अल्फा प्लस बीटा को लिखते हैं -b/a इक्वल टू 1, इधर लिखते हैं c/a इक्वल टू 1 या b/a इक्वल टू -1 लिख सकते हैं, /1 लिख सकते हैं। इसमें भी c/a इक्वल टू 1/1 लिख सकते हैं। देखिए a का मान यहाँ 1, यहाँ भी a का मान 1, a का मान दोनों बराबर है, हमें बराबर करने की आवश्यकता नहीं है। तब लिखेंगे यदि a इक्वल टू 1 तो b इक्वल टू हो गया -1 एवं c इक्वल टू हो गया 1, c के सामने 1 है इसलिए 1 हुआ। अब बहुपद का व्यापक रूप लिखते हैं, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू a का मान है 1, 1x² प्लस b का मान है -1 तो -1x प्लस c का मान है 1, लिखेंगे 1। ब्रैकेट तोड़ेंगे, 1 तो लिखा नहीं जाता है, लिखेंगे x² प्लस माइनस माइनस 1 और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही होगा प्लस 1। हमें द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 5 में -1/4, 1/4। इसका मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा का मान है -1/4 और अल्फा इंटू बीटा का मान है 1/4। चलिए आइए इसे बनाते हैं। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a इक्वल टू -1/4 या b/a इक्वल टू 1/4, माइनस माइनस को हटा दिए। अल्फा इंटू बीटा होता है c/a इक्वल टू 1/4। यहाँ a का मान 4, यहाँ भी a का मान 4 है, हमें बराबर करने की आवश्यकता नहीं है। लिखेंगे यदि a इक्वल टू 4 तो
b इजकल टू 1 एवं c इजकल टू भी होता है 1। इसलिए द्विघात बहुपद बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही ना द्विघात बहुपद होता है व्यापक रूप में, बराबर ए का मान लिखेंगे 4x² प्लस बी का मान है 1x प्लस सी का मान है 1 लिखने की आवश्यकता नहीं, हम लिखेंगे 4x² प्लस x प्लस 1। ये द्विघात बहुपद हमें प्राप्त हो गया। प्रश्न संख्या 6 में है 4, 1, इसका मतलब हुआ अल्फा प्लस बीटा इजकल टू 4 एंड अल्फा इंटू बीटा इजकल टू 1। अल्फा प्लस बीटा का मान हुआ माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, लिख दिए इजकल टू 4। अब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं b बाई ए इजकल टू -4 बाई 1 कर सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा होता है c बाई ए इजकल टू 1 या c बाई ए इजकल टू 1/1 कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे a का मान 1, a का मान 1 है, इसका मतलब हो गया यदि a, तो हम लिख सकते हैं कि यदि a बराबर 1 तो b इजकल टू हो गया -4 एवं c इजकल टू हो गया 1। इसलिए द्विघात बहुपद बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू ए के मान है 1x² प्लस बी के मान है -4 x प्लस सी का मान है 1, लिखेंगे x² माइनस 4x प्लस 1, आंसर हो गया। इस वीडियो में हमने एक ही तरह के सारे सवालों का अध्ययन किया है।